कराची में अगर कोई बेहतरी आनी है तो ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ करना पड़ता है। चाहे अमन अमान की सूरत हाल हो तब भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट, चाहे आप देखें कि सैलाब की सूरत हाल हो जाती है, लोगों के घर बह जाते हैं, लोग जाँ बाक हो जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट। कोई एक इलेक्ट्रिक का मसला हो, बिजली के करंट लगने का मसला हो तो तब भी सुप्रीम कोर्ट। यानी कोई मामला है यहाँ पर, सीवेज का मसला हो तो सुप्रीम कोर्ट से अहकाम आएंगे, हत्ता के कराची सर्कुलर रेलवे उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट। यानी ऐसे लग रहा है कि गवर्नेंस कोई नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई हुक्म होगा तभी कुछ होना है। अब उसी हवाले से एक जब झंझोड़ा गया इंतजामिया को तो जनाब इंतजामिया पहुंच गई। अब ये अलादीन पार्क, इसमें तजावुजात अब कई साल से, यानी पार्क तो कराची में बचा ही कुछ नहीं ना, कोई दरख्त भी नहीं छोड़ा। अगर एक दरख्त ने भी कुछ जगह ली हुई थी तो वहां पर भी उसको काट कर तो जनाब कोई कब्जा करवा दो। और अब भी हर आदमी जानता है कि ये जो कराची में, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इस दफा फिर अलर्ट जारी किया गया है कि बारिशें मामूल से ज्यादा हो सकती हैं, बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। अभी हाल ही में देखा, और वही नाले जिनका कहा गया था कि जिनके इर्द गिर्द तजावुज़ात हटाएं, वो नहीं हो सका। अब भी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं और उसके बाद इस तरह के काम हो रहे हैं। अब असद खरल साहब, ये जिस तरह से पार्क की, अब मैं तो हैरान हो रहा हूं कि सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने कहा कि पार्क की 52 एकड़ जमीन पर 10 से 12 एकड़ पर क्लब और शॉपिंग मॉल कायम है, पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि ये तब सो रहे होते हैं सारे इदारे कि जब ये कब्जे हो जाते हैं, अब लड़ाइयां हो रही हैं, अब वहां पर जितने लोग हैं जिनका कब्जा है वो पुलिस से लड़ रहे हैं। पोश इलाका है, गुलशन इकबाल, और वहाँ पे अलादीन पार्क है। वहाँ पे जिस तरह बताया आपने खुद ही अभी कि 52 एकड़ पर मुहित है, जहाँ पे तजारती सरगर्मी की इजाज़त ही नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पे शॉपिंग मॉल बन गया, पवेलियन क्लब बन गया, और उसके बाद क्लब बन गए वहाँ पे, और मुख्तलिफ जनाब शॉप्स बन गई। और उसके ऊपर चूँकि बल्दिया उज़्मा जो है वहाँ पर उन्होंने लीज पे भी दी थी, पैसे बटोरे उन्होंने। वो इलाका, वो पार्क, वो जगह जहाँ पे तजारती सरगर्मियों की इजाज़त ही नहीं है, उसके बावजूद वो दुकानें पैसे लेकर उन्होंने लीज पे दे दी, वहाँ पे क्लब बनवा दिए, पवेलियन, और वहाँ पे शॉपिंग मॉल खड़े करा दिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट जो है उसका हुक्म है, और अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी जो इंतज़ामिया उसको जाना पड़ा, और वहाँ पे लोग जो है वो उन्होंने गेट बंद कर दिया, उन्होंने पुलिस जो है उसके ऊपर यानी उन्होंने एहतजाज किया, और वो जो ऑपरेशन है उसको रोकने की कोशिश की, जिस पर जो सीनियर डायरेक्टर है इंक्रोचमेंट, जिस तरह उन्होंने बताया, तो उन्होंने फिर पुलिस की नफरी भी बुलाई और मज़ीद भी, और बिल आखिर जो ऑपरेशन है वो जारी है। अब ये मुझे बताएं कि क्या ये काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है? ये काम तो हुकूमत का, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत तो वो ऐसे गैर कानूनी जो इक़दामात है, जो स्टेट लैंड है, जो सरकारी जगह हैं, जो पार्क्स हैं, उनको तो वो बंदर बांट करती है, पैसे लेकर आपने बताया था कायद-ए-आज़म के इतराम में वहाँ पे भी चाइना वहाँ पर काम शुरू होने लगा। हाँ जी, तो ये तो कब्रिस्तान नहीं बचे बाबर डोगर साहब, कोई जगह नहीं कराची में। सुप्रीम कोर्ट को बिलाकर क्यों होता रहा है? अब उनको निकालना भी एक मसला बना हुआ है। आप देख लीजिए, वो वहाँ पर पथराव शुरू हो गया, पुलिस वहाँ पर गई है, तो पहले तो यही इदारे मुलव्वस होते हैं, नहीं कि अफसरान, वो फिर रिटायर हो जाते हैं। वो सर वो क्या, वो माली वगैरह जो भर्ती हुआ था, वो क्या कई पार्क्स वगैरह के इदारे में कहाँ तक पहुंचा, और वो अरबों खरबों का मालिक, उसकी गाड़ियां और तिजोरियां देखें आप। तो ये सारा ऐसे नहीं होगा, यानी पार्क्स बेचने में वो लोग मुलव्वस हैं, पुलिस होती है कब्जे कराने में। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम ही ये है कि जनाब वो सरकारी ज़मीनें बेचने का काम है। इस तरह से औने पौने पैसे लेके लोग कब्जा करा दो, और बाद में फिर लोग जनाब आ जाते हैं कि जी हम तो इतने साल से बैठे हैं, हम क्या करें। बाबर साहब क्या करेंगे हम? समझ साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो ऑर्डर दे दिए कि वहाँ से नाजायज़ तजावुज़ात जो है उनको उठा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को एक स्टेप आगे जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको अब ये चाहिए कि वो तमाम लोग, वो तमाम अदवार जिस दौर में ये ज़मीनें लीजिंग पे दी जाती रहीं, जबकि वहाँ पर ज़मीन लीजिंग पे नहीं दी जा सकती थी, उन सारे लोगों को कटहरे में बुलाएं और उनसे पूछें कि जनाब आपने किसके हुक्म पर, किस अथॉरिटी के तहत ये सारी ज़मीन जो है ये इस तरह से बांटे। वो खौफ खुदा नहीं है कि 56 कनाल की जगह पार्क के लिए है, और उसमें से 13 एकड़ जो जगह है वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए चली गई। वो जो 13 एकड़ जगह दी गई, वो किसी ना किसी ने तो अपने नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल किया, किसी ना किसी ने तो इजाज़तनामा दिया। वो सारे लोग जो इस एक्टिविटी में मौजूद हैं, शामिल हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनसे ये पैसे रिकवर करने चाहिए, और ये पैसे इन लोगों को वापस करने चाहिए जो जिन्होंने ये खा के और वापस। ये जो लोग अब इतना मुझे एक बात बताएं, ये जो अब इतना कुछ सब कुछ कर रहे हैं,
इनको उस वक्त नहीं पता था कि ये कहाँ पे जगह बना रहे हैं, ये जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं, ये कमर्शियल प्लाजा बना रहे हैं कहाँ पे बना रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सारा कुछ जो है ये मिल मिला के हुआ है, इन्होंने पैसे दे के रिश्वत दे के वहां पर और जानबूझ के इस तरह की जगह पे कहना बड़ा आसान है, आपकी बात सही है, लेकिन एक अमीर आदमी है वो तो चला जाएगा जनाब BHA और दीगर जगहों पर जाकर ले लेगा। एक गरीब आदमी उसको लग रहा होता है कि अच्छा यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी जनाब हो जाएगी, और सरकारी लोग अगर बीच में हैं वो कह रहे हैं ना आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आपको कब्जा भी दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं, उनको कहाँ पता कि क्या होगा बाद में, क्या सारे डॉक्यूमेंट लिए जिसको यहाँ पे जगह मिल रही है उस सबको पता है। कोई इतना मासूम चूचा नहीं है कि उसको नहीं पता कि ना ये जगह है ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। नालों गिर्द गिर्द घर बनाए हैं सर, उनका क्या अब सर जिन्होंने पैसे लेकर नहीं, अब जो रोला डाल रहे हैं, अब जो मुझे एक बात बताएं, सिर्फ इन्हीं का कसूर है जो निकाला जाए। साहब मेरी अर्ज सुन लें, अब ये बरसात आएगी, नाले ओवरफ्लो होंगे, जब नाले ओवरफ्लो होंगे और वो सारे साथ साथ घर जिन्होंने नाजायज तजावजात हैं, जिन्होंने सरकारी जगहों पे कब्जे कर करके नाले की ज़मीन पे कब्जे कर करके ऊपर घर बना लिए, जब उन घरों में पानी जाएगा तो सबसे पहले शोर भी वही मचाते हैं कि देखिए जी ये गवर्नमेंट से नाले का पानी जो है ये नहीं संभाला जाता। असल चीज़ ये है कि सारे नाजायज तजावजात हैं, सबने कब्जे किए हुए हैं, लेकिन सब जिन्होंने नहीं भी किए वो भी डूबते हैं। उसकी वजह यह है कि पूरा एक प्लान था कराची का, वो मैंने स्टडी किया जहां तक मुझे याद है कि छोटे छोटे नाले आप कह लें वो पूरे कराची में एक पूरा जाल था। जब आप दुकानें बना दे ऊपर उनको छत देंगे तो उनको सफाई नहीं हो सकती, वो तो खत्म हो जा नहीं सकती, ना साइड से गुजर सकती है, वो वाले तो सर बंद ही हो गए। छोटे नाले जो थे जो पूरे कराची से इकट्ठा करके पानी जब सैलाब का होता था, और वो सिर्फ इसलिए थे बंद हो गए, और जो बड़े हैं उन पे भी कब्जे कर लिए, उनके साइडों पे दुकानें बना दी, प्लाजे बना दी, और ऊपर भी उनको छतें डालकर वहां पे यहाँ पे ये यहाँ का एक ऑपरेशन लाहौर में भी होने वाला है। यहाँ भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह वागजात कराई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मैं दिखा सकता हूँ कि बहुत बड़े बड़े प्लाजे खड़े कर दिए गए नाले के ऊपर, नाले के ऊपर प्लाजे खड़े किए गए और अरबों रुपए की वो ज़मीन बेच दी गई है। ये चीज़ें लाहौर में भी हैं, ये कराची में जो कुछ हो रहा है, अब इस तरह का एक ऑपरेशन जो है लाहौर में भी चाहिए, क्योंकि मेरी जो इतलात है कि यहाँ पे 2 की सरकारी ज़मीनों पे कब्जे छुड़ाए गए, लेकिन बहुत सारी ज़मीनें बच भी गई। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो कि सरकार के इन्फ्लुएंस की वजह से अब बाबर साहब का हल क्या है? इसी तरह से पुलिस ऑपरेशन इसका हल है कि लोगों को ज़बरदस्ती निकाला जाए और जगहों को खाली करवाया जाए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हमेशा कहती रही है जब तक हम कोई मुतबादिल लोगों को नहीं देंगे रिहाइश हम इनको नहीं निकाल सकते। वो सिर्फ मुतबादिल नहीं, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएँ, यहाँ से चले जाएं और हमारे गले से ये फंदा जो है ये उतर। हर साल कराची डूबता रहे, हर साल कराची डूबता रहे, कब्जे होते नहीं है उनको, पहले नहीं डूब वो इस चीज की उनको परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो ये जो मास्टर प्लान था ओरिजिनल उसको क्यों तब्दील किया जाता? ये जो इतनी सरकारी जमीनों पे जो कब्जे हो जाते हैं, ये सरकारी जमीनों पे कब्जे छुड़ाना किसकी जिम्मेदारी है? सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो इसकी मुहाफ़िज़ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका मुहाफ़िज़ है। किस तरह से कोई सरकारी जमीन पे कब्जा कर सकता है? मतलब आप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जब अनलिवेबल सिटीज जो कही गई हैं उनमें आ गई। नहीं, आप सोचिए कि शाम में खाना जंगी वैसे जंग है, उसके शहर जहां पर आ रहे हैं वहां उस फहरिस्त में कराची आया हुआ है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये नहीं रहने के काबिल नहीं रहा कराची, तो आप अब मुझे ये बता रहे हैं बाबर साहब कि जी ये यूं ही रहेगा। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा शहर आपका, सब आप फिर कहते हैं रेवेन्यू सबसे ज्यादा देता है, उस पर आप यानी होने देंगे कब्जे और उसकी तबाही? हर साल आप इंतजार करेंगे, लोग मरेंगे जी, हर साल बारिश होगी तो आप कहेंगे जी ये बारिश होगी, बस क्या हो सकता है? देख लीजिएगा जब बारिश होगी बिजली भी जाएगी और लोग भी मरेंगे। इस दफा फिर मानसून के सीजन में आप देख लीजिएगा, तो सर फिर क्या अगले नाले भी जो है उनको भी नोटिस लेना पड़ेगा। इसी तरह चलता रहेगा। 13 साल हो गए, अगर 13 साल में अगर कराची में बेहतरी नहीं आ सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, तो 130 साल में भी फिर मेरा तो ख्याल है कुछ नहीं हो सकेगा। तो फिर हम किससे सवाल करें? तो ये सुप्रीम कोर्ट फिर कहते हैं जी जनाब ये अदालती मुदाखलती होनी चाहिए, जनाब जो अदालत का काम है अदालत करे। फिर अदालत किधर जाए? उसने जाकर तो नहीं अहकामात पर अमल करवा लेना, उसने अहकामात दे दिए हैं, कई सालों से दिए हुए हैं, तो उस पर अगर अमल नहीं हो रहा तो अब अदालत क्या करेगी? जजेस जाकर खुद के कब्जे छुड़वाएंगे। अब ये पुलिस जो भेजी गई है किस लिए भेजी गई है? सिर्फ ये दिखावे के लिए आपके ख्याल से भेजी गई है और उसके बाद कुछ नहीं होगा? ये इसी तरह क्लब चलते रहेंगे, इसी तरह कब्जे होते रहेंगे। उसामा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिखावे के लिए पुलिस नहीं भेजी,
उन्होंने ऑर्डर दिए हैं कमिश्नर को कि 2 दिन के अंदर अंदर ये सारी नाजायज़ तजावज़ात जो हैं इनको ख़त्म किया जाए, वो जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, वो जो इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है उसको ख़त्म किया जाए, वो सारे घर जो नालों के इर्द गिर्द बने हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए, वो सारी नाजायज़ तजावज़ात जिसकी वजह से जो रोड्स हैं वो उनका साइज़ छोटा हो गया, जो बड़ी मेन शाहराहें हैं उनके ऊपर जो तजावज़ात बनी हुई हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो सड़कें हैं उनको असल शेप में रिस्टोर किया जाए। अब ये वो काम था, ये जो कराची का ओरिजिनल मास्टर प्लान है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट उसको रिस्टोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रोड जो थी उसको रिस्टोर करवाया, उसके इर्द गिर्द रेलवे की ज़मीनों पे, कीमती ज़मीनों पे जो कब्जे हुए थे उसको ख़त्म कराया। अफसोसनाक बात यह है कि वो लोग जिनको ये मैंडेट दिया गया था कि उन्होंने कराची को ओरिजिनल शेप में रिस्टोर करना है, वो सारे कब्जा ग्रुपों के साथ मिले हुए हैं, वो वहाँ पे बैठ के माल बना रहे हैं और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ रहा है वो उस काम के लिए जिसका मैंडेट इलेक्टेड लोगों को दिया गया था। कराची जब सर्कुलर रेलवे की बात आई उसको क्लियर कराने की, तो वहाँ पे सिंध हुकूमत और PTI शेख रशीद रेलवे थे, वो सारे सामने आ गए थे। उनका ये नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से अभी भी पूरा मुकम्मल नहीं उन्होंने किया, अभी भी वो सरकार, हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो फ्राहमी उसको यकीनी बनाना, ये जो हुकूमतों का मसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कराची के अवाम के लिए एक बड़ा स्टेप लिया। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मदद के बगैर या उनके अहकामात के बगैर तो ये हुकूमत वफाकी या सूबाई चाहते हुए तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े माफियाज और स्टे आ जाते हैं। फिर उसके बाद किडनी हिल पार्क जो है वहाँ पे तजावजात की भरमार है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि उसको किया जाए। नाले जो है गुजर नाला हो गया और रंगी नाला हो गया, तो मामला ये है कि ये जो तो ब्लेसिंग है मैं समझता हूँ किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए, अगर वाकई वो आवाम के हकूक़ की अगर पासदारी करना चाहती है, आवाम को उनके हकूक देना चाहती है, तो उसके लिए तो एक ब्लेसिंग है कि जो तमाम जो अदालतों की आर्डर है उसने कालदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के